कल आप लोगों को भिन्न वाले, दशमलव वाली और साधारण जो संख्याएं थी उनके बारे में, हम छोटी कौन है बड़ी कौन है उनके बारे में हम बताए थे ना। तो आज हम बताएंगे माइनस वाली संख्याएं और प्लस वाली संख्याओं में से कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी होगी। ठीक है, तो उस पर डिटेल करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर माइनस में 3 है और ये वाला 3 है, आप बताइए आप ही कि इनमें से कौन बड़ी है। 3 बड़ी है, प्लस वाली या माइनस, दोनों तो 3 ही है ना। तो प्लस वाली है या माइनस वाली? प्लस वाली बड़ी है, माइनस वाली छोटी है। याद रखिएगा यहाँ पे माइनस और प्लस वाली केस में क्या होता है, जो माइनस वाली होती है ना वह कर्जदार होती है, मतलब कर्ज में डूबी रहती है, आया समझ में। और प्लस में क्या होती है, ये इसका खुद का इनकम समझ लीजिए, आया समझ में। जैसे मान लीजिए इसको माइनस में 3 रुपया है, इसको 0 रुपया है। आप ही बताइए 0 यहाँ पे बड़ी होंगे या -3 बड़ी होंगे? 0 बड़ी होंगे। क्यों? क्योंकि भले इसके पास एक भी रुपया नहीं है लेकिन कर्ज भी तो नहीं है ना। लेकिन जबकि इसके पास क्या है, कर्ज है। अगर ये 3 रुपया ये भी कमा के लाए और ये भी 3 रुपया कमा के लाए, इसका तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि ये 3 रुपया जिसका लिया है उन्हीं को जा करके देगा। और जबकि इसको क्या होगा, प्लस से पॉइंट होगा, मतलब 3 रुपया कमा के लाया, ये इसका खुद का होगा, खुद का ना होगा। देखिए तो अब क्या होगा, तो ऐसी परिस्थिति में माइनस वाली पार्टी को समझ लिए आप लोग, प्लस वाली पार्टी को समझ लिए। अब देखिए यहाँ पे और भी बता दें, इसके बड़ी वाली संख्या में मान लीजिए ये 4 3 है, 0.2 है और फिर यहाँ पे माइनस में 1 है, 2 3 4 5 कुछ भी है। अब बताइए कौन सी संख्या बड़ी है? ये वाली संख्या, प्लस वाली संख्या बड़ी है, जबकि ये क्या है, छोटी है। कर्जदार है, ये तो छोटी हो गया, या गरीब हो गया, ये अमीर हो गया। अमीर हमेशा बड़ा समझा जाता है ना। ठीक है, चलिए अगर हम इधर 0 रख दूं, इधर माइनस में 8 6 3 कुछ भी रख दूं, बताइए कौन बड़ी है? 0 संख्या बड़ी है। ठीक है, ये 0 बड़ी होगी, ये हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं, अब इसी में हम बटे वाली संख्या ले लेते हैं, अर्थात भिन्न वाली संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए 3/4 है, ठीक है, और यहाँ पे 7/8 है। तो ऐसी परिस्थिति में हम इसको माइनस में रख देते हैं। अब बताइए कौन बड़ी है कौन छोटी है? 3/4 बोली और दोनों में दे दिए माइनस। अब बता, बराबरे है। देख लेते हैं, दोनों कर्ज में है, दोनों कर्ज में है, तो जिसको कम कर्जा होगा वही तो बड़ा होगा। क्या रे, पहले ही बात को समझिए कि दोनों में जब दोनों कर्जदार है, अर्थात दोनों ही जो संख्याएं माइनस में है, तो ऐसी परिस्थिति में जो कम दिखता होगा यानी कम होगा वही बड़ी होगी। ठीक है, क्योंकि कर्जा कम जिसको, बड़ी वही ज्यादा होगा ना। यहाँ पे देखिए, इसको गुना कीजिए, कल जो हम बताए थे 8 तिया और ये 4 सत्ते 28, तो ये संख्या बड़ी लग रही है ना। लेकिन कर्ज वाला में यानी कर्जा दोनों में माइनस में हो, तो इसका मतलब ये माइनस में ये छोटी है। जब माइनस में ये छोटी है तो ऐसी परिस्थिति, माइनस में छोटी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि इसके पास कर्जा कम है, इसके पास कर्जा ज्यादा है और इसके पास कम है। तो बड़ी संख्या कौन होगी, ये वाली। अब की बार उल्टा हो गया, आया समझ में? हाँ, प्लस वाला अगर रहता ना, ये माइनस हटा देते, ये भी माइनस हटा देते, तो ऐसी परिस्थिति में कौन सी हो गया, तब ये वाला बड़ा होता। अगर मान लीजिए एक का इसका माइनस हटा देते, लो
अब बता कौन सी संख्या बड़ी है? प्लस वाली। सीधी बात है। देखो अगर एक ठो में प्लस हो और एक ठो में माइनस हो तो ऐसी परिस्थिति में प्लस वाली हमेशा क्या होती है? बड़ी होती है। प्लस वाली हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, अगर ये वाला माइनस इसको लगा दे, ठीक है, और ये वाला इसका माइनस हटा ले, बताइए कौन सी बड़ी संख्या हो? ये वाली। ठीक है, अब समझ में आया आप लोगों को? कोई दिक्कत? देखिए अगर 2/3 है फिर 1/3 है, बताइए कौन सी बड़ी संख्या है? 3 दूनी 6, ये वाली 6 हो गया, ये 3 का 3 हो गया। ठीक है, तो बताइए ये वाली बड़ी है 2/3 वाली बड़ी है? लेकिन अगर हम 2/3 वाली बड़ी जो है इसको छोटी करार देंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको माइनस होना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये माइनस अगर दे दिया, अब की बार ये छोटी हो गई। जो माइनस वाली संख्या में जो जब दोनों में माइनस हो तो जो माइनस वाली संख्याएं हैं बड़ी दिखता है वही छोटी होगी। है समझ में? दोनों में माइनस लगी हो तो जो सबसे बड़ी दिखती है वही सबसे छोटी होंगे। कोई दिक्कत इसमें? अगर हम आपको दें दशमलव वाली में, मान लीजिए 3.56 माइनस में 3.21 फिर 0.86, ये लो। तो ऐसी परिस्थिति में आप ही बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन है? सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे जो छोटी दिखता है वही बड़ी होगी। माइनस वाली में सबसे छोटी जो दिखती है वही सबसे बड़ी होगी। तो ये बताइए सबसे छोटी दिखती है ना, ये सबसे बड़ी हो गई। ठीक है, अब ई दोनों में देखिए, ई दोनों में ये 3 है, ये 3 है, या 5 है, या 2 है, ये बड़ी दिखती है ना। ये ई दोनों में से ये छोटी है, ये बड़ी होगी। तो बड़ी से अवरोही क्रम में अगर लिखना है तो 1 नंबर में इसको लिखना है, नहीं 2 नंबर में इसको लिखना है और 3 नंबर में इसको लिखना है। अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटते क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटते क्रम। और घटते क्रम में क्या होता है? सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद छोटा, ये ना होता है? कोई दिक्कत? अवरोही क्रम में क्या होता है? घटते क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटते क्रम। घटते क्रम होता है सबसे बड़ी, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, यही होता है। कोई दिक्कत? जबकि आरोही क्रम में क्या होता है? बढ़ते क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब आगे बनाने दे सकते हैं आपको? ठीक है। देखिए अभी हम आपको दिए हैं सबसे बड़ी संख्याओं पर घेरा लगाओ। हम अभी बताए थे आपको माइनस वाला अगर टोटल है, इसमें माइनस वाला टोटल है, तो ऐसी परिस्थिति में सबसे जो छोटा होगा, सबसे जो छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या पर घेरा लगाना। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी संख्या होगी? जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऐसी परिस्थिति में देखते हैं सबसे पहले कि सबसे छोटा कौन है। देखिए यहाँ पे 3 वाली है, ठीक है, और यहाँ पे 2 वाली है, और यहाँ पे 2 वाली है। ठीक है, तो सबसे बड़ी दिखना है ना, तो सबसे बड़ी वही संख्या होगी जो सबसे छोटी होगी। ठीक है, तो आप बताइए, तो सबसे बड़ी संख्या में माइनस में है, ये 2 वाली है, 2.313, और ये
ई दोनों में तुलना करके देखिए। यहाँ पे -2.311, तो इन दोनों में बताइए बड़ी कौन है? ये वाली बड़ी है, ठीक है। ई दोनों की तुलना में ये वाली बड़ी ना? नहीं सर, ये वाली बड़ी दिखती है लेकिन बड़ी है नहीं। बड़ी कौन है? ये वाली है, ठीक है। इसके पास कर्जा कम है और इसके पास कर्जा ज्यादा है, तो ये बड़ी हो गया। अब ये दोनों की तुलना करते हैं, तो इसको कर्जा ज्यादा है, देखो 3 है, और इसको कर्जा 2 है, तो सबसे बड़ी कौन हो गया? -2.311, ठीक है। तो सबसे बड़ी हो गया कौन? -2.311। अगर घेरा लगाना है सबसे बड़ी संख्या पर तो ये लग जाएगी, कोई दिक्कत? अच्छा, अब ये दोनों की तुलना में करेंगे, ठीक है। ये दोनों की तुलना में देखिए, ये देखिए -3 वाली है और यहाँ पे -2 वाली है, तो कर्जा इसको सबसे ज्यादा है ना, तो ये दोनों में बड़ा कौन हुआ? ये कम कर्जा वाली, तो कम कर्जा वाली ये हो गया, तो मतलब 2 नंबर में हो गया -2.313, ठीक। लास्ट में सबसे छोटा कौन है? यही ना, -3.625 है। और इस तरह से अगर कहेगा अवरोही क्रम में लिखें तो ये हो गया आपका अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटते क्रम, और ये घटते क्रम में आपका हो गया। अगर ऐसा कहे अवरोही क्रम में लिखे तो सबसे पहले बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब फिर कहेगा आरोही क्रम में लिखना है तो इसी को उल्टा दो, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। देखो आरोही क्रम में अगर लिखना है, ये आरोही मतलब क्या होता है? बढ़ते। आरोही मतलब क्या होता है? बढ़ते। तो मान लो बस सबसे पहले छोटा लिखना है, फिर उसके बाद क्या लिखना है? 2 नंबर का इधर से, फिर -2.311। ये हो गया आरोही क्रम। कोई दिक्कत? संख्याओं को तुलना करने के लिए हम आपको दिए हैं, जिनमें से अवरोही क्रम में लिखने के लिए दिए हैं, और अवरोही या आरोही दोनों में से कोई एक अगर बढ़िया से सीख लेते हैं ना तो दूसरा अपने आप सीखा जाता है। क्या? अवरोही क्रम में लिखने सीख गए बड़े से छोटे, तो छोटे से बड़े लिख नहीं पाएंगे, आराम से लिख पाएंगे, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में हमको अवरोही क्रम में लिखना है, तो अवरोही क्रम में होता है सबसे बड़ा, नहीं, पहले कौन सा लिखना है? सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा वही संख्या होगी जो सबसे छोटी होगी। क्या समझे? सबसे छोटी होगी। तो सबसे छोटी का पहले तुलना करेंगे। ये बताइए 3 एका 3 और 3 दूनी 6, तो बताइए 3 एका 3 जो हम किए, 3 एका 3 जो किए, तो ये 3 हो गया, और ये 3 एका 3 किए, ये 3 हो गया, और 3 दूनी 6 हो गया। तो आप ही बताइए ये छोटी है, ये बड़ी है, ठीक। अब देखिए, तो इसका मतलब है कर्ज में ये बड़ा है, तो इन दोनों की तुलना अब की बार इन दोनों की तुलना करना है, ठीक है। और छोटा को हमें लेना है, तो बताइए, अब इसको हटाइए, 5 एका 5 हुआ रे, और यहाँ पे 3 तिया 9 हुआ, तो ये दोनों में भी यही छोटा हुआ, ये दोनों में भी यही छोटा हुआ। अब इसकी तुलना करेंगे यहाँ से, ठीक। तो बताइए ये दोनों में से ये छोटा। अब यहाँ देखिए 5 एका 5 है, हमेशा 5 से इसको करेंगे, 5 एका 5 है, यहाँ पे 5 चौके 20। तो बताइए ये छोटा हुआ ये दोनों में? तो ये छोटा माइनस में हुआ, लेकिन यही सबसे बड़ा होगा। बताए ना भी, जो सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है। तो अभी तुलना करके हम आपको दिखा दिए, जो सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है। कोई दिक्कत नहीं? तो पहले यहाँ पे लिख देना, क्या यहाँ पे लिख दें अवरोही क्रम लेकर के,
यहाँ लिखेंगे अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। और एक नंबर में कौन सी संख्या होगी? -1/3। यही ना सबसे बड़ी थी? ठीक है, तो सबसे बड़ी हम लिख दिए। अब चलते हैं, फिर से वही प्रक्रिया करेंगे। अब ये तीनों में करेंगे तो 5 दूनी 10 हुआ रे, और यहाँ पे 3 तिया 9 हुआ। तो ये छोटी है, ये दोनों में ये छोटी है, लेकिन ये दोनों की तुलना करेंगे तो ये बड़ी है। अब इसको इधर से करना है। 5 तिया 15, ये 5 तिया और 5 चौका 20। तो ये छोटी हुआ ये दोनों में, तो ये तब सबसे बड़ी कौन हो गया? तब यही ना, -3/5 होगा रे। तो लिखो -3/5। ठीक, अब हम कौन सी संख्या की तुलना करेंगे? बीच वाली ना रे। चलिए अब ये दोनों की तुलना कर लेते हैं हम। ठीक है, 5 दूनी 10 और 4 तिया 12। ये छोटी है, लेकिन ये दोनों में यही सबसे बड़ी है समझ में? तो कौन होगा ये? कौन सा होगा? -2/3। तो बचा कौन लास्ट में? -4/5। अब देख लीजिए आपका अवरोही क्रम तैयार हो गया। ये सबसे बड़ी है, उनके बाद ये छोटी है, फिर ये छोटी है, फिर ये छोटी है। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखिए, अब इसी को हम आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में अगर लिखना है तो क्या करना है? सबसे छोटी को पहले कर दो। नहीं रे, -4/5, फिर -2/3, फिर -3/5 और -1/3। और इस तरह से पूरी संख्या को हम लिख सकेंगे। कोई दिक्कत? तो ये हम HW के रूप में लिखे हैं। सबसे बड़ी संख्या पर घेरा लगाओ। यहाँ दो संख्याएं हैं, भिन्न संख्याएं, जो कि तुलना करके इनमें से डिसाइड करना है कौन सी बड़ी संख्या है, कौन सी छोटी संख्या है। बड़ी संख्या इनमें से जो होगा घेरा लगा दीजिएगा। ये वाली संख्या पूर्णांक संख्या है, और ये दशमलव वाली संख्या है। इसमें पता करके डिसाइड करना होगा कि कौन बड़ी है। बड़ी संख्या पर घेरा लगा देना है। जो भी स्टूडेंट इसको बनाइए, कमेंट बॉक्स में इसका घेर करके आंसर बताइएगा। इधर ए साइड, इधर बी साइड में। ठीक है, आप ए भी लिख सकते हैं। ठीक।